हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और कल आप सभी ने सीजीपीएससी प्रीलिम्स का अपना एग्ज़ाम दिया होगा। कैसा गया भाई एग्ज़ाम? सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और कल के सीजीपीएससी प्रीलिम्स में कुछ आपके क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। वो क्वेश्चंस जो मैंने सीधे आपको बोर्ड से दिखाने वाला हूँ। हमने जस्ट सैटरडे को एक रिवीजन क्लास लिया था हमारा रीजनिंग का, ठीक है। वो हमारे पैड बैचेस के लिए था, प्लस हमारा पैड बैचेस में गया हुआ था वो क्लास। उस क्लास से आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में, मैं आपको आज उन क्वेश्चंस को दिखाने वाला हूं। जैसे कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके पीडीएफ से आए हुए हैं। जैसे हम उस क्वेश्चन की बात कर ले, एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 व 4 के बीच 0 डिग्री संपाति का कोण कब बनेगा। और यहीं से आपका क्वेश्चन था कि 6 एवं 7 के मध्य किस समय एक घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयां एक साथ होंगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। आप देखिए कि क्या बोल रहा है। हमने यहाँ पे कराया कि 0 डिग्री संपाति का कोण कब बनेगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयां एक साथ कब होगी। एक साथ मतलब बोले 0 डिग्री बोले संपाति बोले एक ही मतलब होता है। मैंने आपको यहाँ पे ऐसा डिटेल सॉल्यूशन कराया हुआ है, बट भाई पेपर में तो हमें चाहिए कि हमें वो अप्रोच लगाना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी से बन जाए। तो देखिए कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमने बस नंबर चेंज किया हुआ है, क्वेश्चन भी वही आया हुआ है। आप देखो कि यहाँ पे मतलब वैसे तो देखो किसी का पैटर्न फॉलो नहीं होता। मैं तो अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसका पैटर्न क्या विद क्वेश्चन हमारे बोर्ड से उतर कर आया है। और आप देख सकते हो कि कब की क्लास है, ये 11 दिन पहले की क्लास है, अभी की क्लास नहीं है, 11 दिन पहले ये क्लास हो चुका है। और मैं आपको कल की रिवीजन क्लास से भी आपको सीधे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। 6 एवं 7 के मध्य किस समय घड़ी एवं घंटे एवं मिनट की सुइयां एक साथ होगी। तो आपको करना क्या है, 6 गुना में पहला वाला समय लेना है और पहले वाले समय में आपको 60/11 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप बोलोगे कि 6 गुना 60/11 का मतलब हो जाएगा 360/11। और जब आप इससे इसको भाग करोगे तो 11 तिया 33 होगा, कैरी आपका 3 जाएगा, 11 दूनी 32 होगा। और यहाँ पे कितना बचने वाला है, तो ऊपर 8 बचने वाला है और नीचे कितना बचने वाला है, 32 सही 8/11। और मैंने अपने क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझाया कि हम पहले टाइम में ही 32 सही 8/11 लेकर बना सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6:32 सही 8/11। ये तो था पहला क्वेश्चन। जस्ट अभी मैं आपको और क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। चलिए देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम एज इट इज बोर्ड पीडीएफ। भाई मतलब आप समझ लो कि बोर्ड पीडीएफ ही उतर चुके हैं आपके एग्जाम में। और देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भाई, आपका जो कल का क्वेश्चन आया था, भारत में वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। वर्ष 2000 में भारत में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया। बिल्कुल एक दिन पहले की क्लास है, मतलब ये क्लास अभी 48 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए आपको एक दिन पहले की दिखा रहा है। नहीं तो अब अभी आप जाकर देखोगे इसको क्लास में तो लगभग हमारे 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। ये आपका जो क्लास है ये सैटरडे का क्लास है। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े कि भारत में वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। वर्ष 2000 में भारत में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। और आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए शनिवार, शुक्रवार, बुधवार, मंगलवार। देखो भाई आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार और शनिवार। बिल्कुल एस इट इज क्वेश्चन उतर गया है, एकदम एग्जाम का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं है दोनों क्वेश्चंस में, है ना। और अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने जाते तो आप क्या करते कि आपको बोला 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। भाई जो 26 जनवरी है, ठीक है, वो 1996 में कब मनाया गया, तो फ्राइडे को मनाया गया। आप मुझे ये बता दो, क्या मेरे को आप ये बता सकते हो कि 26 जनवरी 2000 में कब मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 2000 में कब मनाया जाएगा, अगर आप मुझे ये बता देते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान है। मैंने आपको सिखाया हुआ भी है, क्लास में मैंने बताया हुआ कि 1996 से आपको 2000 तक जाना है। आपको पता है कि ये एक लीप ईयर है, मतलब यहां से क्या होते हैं कि जो पहला साल +2 हो जाता है। लीप ईयर में क्या होता है, अगले साल में जाने के लिए +2 हो जाता है। आप बोलोगे कि भैया 1997 में जो आने वाला है ना आपका 26 जनवरी सेम डेट, ये आपका संडे पड़ जाएगा। फिर आप मुझे ये बोल दोगे कि इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो 1997 से 1998 जाओगे तो +1, 1998 क्योंकि वो दोनों साधारण वर्ष है 1998। फिर आप वहां से आगे जाओगे तो फिर +1 क्योंकि ये भी एक साधारण वर्ष है। मतलब आप मुझे ये बोल सकते हो कि 1999 तक आप कहां पहुंच चुके हो, ट्यूसडे में पहुंच चुके हो। और यहां से फिर आप एक और प्लस करोगे क्योंकि 2000 में हमको सिर्फ 26 जनवरी तक जाना है, ना कि हमको लीप ईयर में जाना है। लीप ईयर तब होगा जब आप फरवरी पार कर जाओ। अभी आपने फरवरी पार नहीं किया है, अभी आप हैं अटके हुए जनवरी में। तो जनवरी में है मतलब +1। तो आप मुझे ये बोल दोगे कि भैया 26 जनवरी 2000 क्या निकल कर आएगा, वेडनेसडे निकल कर आएगा, ठीक है। अगर ये बुधवार आता है निकल कर, अगर ये आपका बुधवार निकल कर आया तो आपके लिए आगे निकालना कोई बड़ी बात है क्या, बिल्कुल नहीं है। मैंने क्लास में बहुत ही अच्छे से कराया हुआ इस चीज को, और हमारे अलग अलग बैचेस भी चल रहे हैं जिसमें आप जुड़कर उन सारी चीजों को आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूं कि क्या हुआ है यहाँ पे।
26 जनवरी 2000 वेडनेसडे हुआ है। तो अगर आप इससे आगे बढ़ोगे तो आप मुझे बताओ कि जनवरी के कितने दिन बच रहे हैं। आप मुझे बोलोगे कि 5 दिन बच रहे हैं। मैं आपको बोलूं कि फरवरी में टोटल लीप ईयर है 2000, तो फरवरी अगर लीप ईयर है यानी वहां पे आपका 2 दिन एक्स्ट्रा आने वाला है, यानी 29 का होने वाला है। 29 का होने वाला है यानी विषम दिनों की संख्या 1 बचेगी। 7 से भाग करते हुए चलते भाई हम, 7 से आप 29 को भाग करोगे तो 28 भाग हो जाएगा, 1 नहीं होगा। फिर आप मार्च में चलोगे तो मार्च में आप करोगे तो मार्च में आपका जो है 31 डेज का होता है। 28 तक भाग होगा, 3 भाग नहीं होगा, 3 भाग नहीं होगा तो आप यहाँ पे 3 लिख दो। फिर आप आगे क्या करो कि भाई इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है तो 2 लिख दो। फिर अप्रैल के बाद मई, मई जो है आपका 31 का होता है 3 लिख दो। मई के बाद फिर जून, जून जो है आपका 30 का होता है 2 लिख दो। जुलाई, जुलाई आपका कितने का होता है 31 का होता है 3 लिख दो। इसके बाद फिर आप क्या करने वाले हो, तो इसके बाद आप बोलोगे कि अगस्त, अगस्त में आपको कितने दिन तक जाना है, तो अगस्त में आपको जाना है 15 दिन तक। बोला क्या है 15 जनवरी बोला है स्वतंत्रता दिवस, 15 जनवरी को पड़ता है आपका स्वतंत्रता दिवस, यानी 7 से इसको भाग करोगे तो विषम दिनों की संख्या क्या निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी। 1 को जोड़ दो भाई यहाँ पे। अब देखो इसको काटो, आप बोलोगे कि भैया 7 से डिवाइड करना, इन सबको जोड़कर किससे भाग कर दो, 7 से भाग कर दो। जितनी विषम दिन बचेगी वेडनेसडे में जोड़ देना, या तो यहीं पे करो भाई फटाफट। 5, 6 और 1 7 चला गया। फिर आप मुझे बोलोगे कि भैया 3, ठीक है 3 और 3 2 5 2 7 चला गया, तो क्या बचा यहाँ से 3 बचा और 3 बचा 6 बचा। तो वेडनेसडे में प्लस का 6 कर दो, यानी शेष जो बच रहा है रिमाइंडर, वेडनेसडे में प्लस का 6 बच रहा है, यानी मंगलवार पे पहुंचोगे भाई। वेडनेसडे के बाद आप गिन लो ना, वेडनेसडे के बाद यानी बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, यानी आपका सही आंसर क्या होता, मंगलवार होता। तो देख रहे हो कि बिल्कुल एस इट इज सेम क्वेश्चन, बिल्कुल एस इट इज क्वेश्चन आपका एग्जाम के बोर्ड पीडीएफ में उतर गया है। और जहां पे बाकी क्लासेस के मतलब क्वेश्चन पैटर्न भी फॉलो नहीं होते भाई, वहां पे बोर्ड पीडीएफ उतर जाना जस्ट एक दिन पहले का क्लास अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। तो आप समझ सकते हो कि हम कितने अच्छी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को फॉलो करा रहे हैं और कितने अच्छी तरीके से आपको चीजों को समझा रहे हैं। जस्ट हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसको आप देख लीजिए। एक और क्वेश्चन है आपका इसमें, एक और क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, एक क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या किया आपसे, क्वेश्चन आपसे किया हुआ है कि एक कक्षा में, ठीक है, एक स्कूल की सुबह की प्रार्थना में चंचला आगे से 8वें स्थान पर थी, जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर था। यदि वे अपने पदों, देखो भाई कितने दिन पहले की क्लास है, 12 दिन पहले की क्लास है, ठीक है। यदि वो अपने पदों की अदला बदली करते हैं तो चंचला सामने से 22वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पूछी, जस्ट सेम क्वेश्चन एस इट इज क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में निर्मला बाएं से 9वीं तथा किरण दाएं से 16वीं है। यदि उनके स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो निर्मला बाएं से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम है। देखो आपस में बदल दिए जाते हैं, वहां पे भी बोला है कि आपस में बदल दिए जाते हैं। वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है 40, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, इसका आंसर जो आएगा वो 40 आएगा। बट आएगा कैसे, तो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि जिस व्यक्ति की आपको दोनों तरफ से दिया हुआ है, अदला बदली कर लेते, किसी एक व्यक्ति का स्थान आप दोनों तरफ से निकाल लो, एक व्यक्ति का स्थान आप दोनों तरफ से निकाल लो और उसमें -1 कर दोगे भाई, तो आपका कितना आंसर निकल कर आएगा, आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का जो आ जाएगा वो निकल कर आएगा 40। तो मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एस इट इज क्वेश्चन अगर हमारे बोर्ड पीडीएफ से आ रहे हैं तो आप खुद सोचिए। और हमारे अपकमिंग बैचेस भी हैं बहुत सारे, तो आप अगर उनसे जुड़ना चाहते हैं और इसी तरह से आप भी अपने एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको नीचे दिख जाएगा, ठीक है, वहां पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। और बाकी ऐसे ही अपडेटेड जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे। और क्लास आपकी बहुत ही अच्छे से चल रही है, चाहे रीजनिंग की क्लास हो, चाहे मैथ्स की क्लास हो, चाहे सारे सब्जेक्ट्स की क्लास आपको बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड करा के दिया जाएगा, बिल्कुल टाइम पे कोर्स खत्म करा कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपके कुछ क्वेश्चंस और आए थे, हम कुछ और क्वेश्चंस पे बात कर ले। तो कुछ क्वेश्चंस आपके थे दिशा और दूरी से, ठीक है। तो दिशा दूरी का जो क्वेश्चन है वो मैंने एक डायरेक्ट ट्रिक बताया हुआ कि आप कुछ मत करो, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम मान लो। वहां पे मैंने आपको समझाया कि उत्तर दक्षिण भाई रहते हैं, पूर्व पश्चिम भाई होते हैं, और उन तरह के क्वेश्चन को एकदम यूं हवे में उड़ाया। जिसने क्लास पढ़ा होगा भाई, मैं 100% बता रहा कि उसने उन क्वेश्चन को छोड़ा तक नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से बनाए होंगे। और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने तो यही बताया ना कि पैटर्न भी फॉलो नहीं होता, यहाँ तो क्वेश्चन उतर जा रहे हैं बोर्ड पीडीएफ से। आप खुद देख लीजिए इस क्वेश्चन को, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप खुद देख लो कि एस इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन जो हमने एक दिन पहले पढ़ाया वो आपके क्लास में आ चुका है। तो बिल्कुल भाई आप क्लास से जुड़ सकते हैं, नीचे हमारा टेलीफोन नंबर रहेगा, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। बाकी के क्लासेस के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए जीत फाउंडेशन का, और वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह के कोर्स के लिए और सारी डिटेल्स के लिए। थैंक यू सो मच भाई।
और जरूर कमेंट करेंगे कि कैसा लगा आपको, कि हाँ कैसे थे। मैं एक बार डिटेल पेपर भी एनालिसिस करा दूंगा आपका कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, किन किन क्वेश्चंस को आप कितना जल्दी हल कर सकते हो। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सेकंडों में हो सकते थे। मैंने एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन देखा, वो भी एकदम सेकंड्स में हो सकता था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल सेकंड्स में हो सकते थे, तो वो सब भी मैं आपको डिटेल में एनालिसिस एक बार पेपर का करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।